जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। पूरा ध्यान से सुनिएंगे सत्संग को संगत जी। तो चलिए जय स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, और सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। आज मेरा 7वां सत्संग है संगत जी। मैं सवेरे नहीं कर पाई, सुबह उठी तो मेरी तबीयत मुझे अच्छी नहीं लग रही थी और संगत जी बहुत बोर भी लग रहा था, बहुत बोरिंग जैसा लग रहा था। सर में इतना दर्द हो रहा था संगत जी शायद नेगेटिविटी हावी हो पा रहा था, तो शायद सत्संग नहीं शेयर करने का था इसीलिए। तो ये नेगेटिव एनर्जी अटैक करता है संगत जी, कोई अच्छे काम नहीं करने देते हैं। तो मैं सुबह से सोच रही थी कि मेरा तो आज एब्सेंट लग गया है, पर मैं शाम को अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। गुरुपा कहते हैं कि तेरे कष्ट जो हैं वो सत्संग शेयर करने से ही आधे कट जाएंगे। तो मैं गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। गुरुपा के सामने ही बैठे हुए संगत जी और गुरुपा का सत्संग कर रही हूँ। गुरुपा के चंद चरणों में मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरुपा, सत्संग शेयर करने में अगर मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो गुरुपा प्लीज़ क्षमा कर दीजिएगा। और मैं आज मॉर्निंग में नहीं कर पाई, उसके लिए भी मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुपा। आप तो सब जानते हैं गुरुपा, तो आप अपनी कृपा दृष्टि इसी तरह से हम पर बरसाना कि ये सत्संग मेरा कल शुक्रवार का है। कल मेरे बेटे का संगत जी, कल मेरे बेटे का कल परसों का संगत जी, परसों मेरी बेटी का एग्ज़ाम था। तो मैं परसों का ही सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। परसों का ही संगत जी सुबह मेरी बेटी एग्ज़ाम देने गई। तो एग्ज़ाम देने गई तो संगत जी मेरे हस्बैंड थोड़ा मतलब हाथ थोड़ा क्रैक हो गया है, मैंने पहले भी सत्संग में बताया था। तो संगत जी वो घर पर ही हैं और तो मेरे हस्बैंड छोड़ने गए उन्हें भी, वो भी बाहर गए संगत जी। फिर बाहर से मैं भी आई, फिर मैं घर का मतलब सुबह संगत जी बहुत आलस आ जाता है, ऐसे लगता है ना कोई किसी ने जकड़ करके रखा है, कोई अच्छा काम नहीं कर पाती हूँ। फिर भी मैं जैसे तैसे करके संगत जी बैठ करके मैं अपना काम करा। मैंने थोड़ा काम पड़ा है, वो तो संगत जी गुरुपा की सेवा है, जो मिला है संगत जी तो मुझे वो करना है। तो मैं यही सोच के करती हूँ, गुरुपा ने ही सेवा बख्शी है तो मैं ये सेवा ही कर रही हूँ संगत जी। ये गुरुपा ने ही बख्शी है। अपने घर का काम निपटा कर फिर मैं कपड़े वगैरह धो करके मैं नहा करके पूजा रूम में आई और भजन गुनगुना रही थी। तो मेरा मोबाइल संगत जी से नहीं चल रहा था, तो मैं यही भजन मंत्र जाप कर रही हूँ। कुछ जैसे कुछ शब्द, थोड़े थोड़े शब्द संगत जी जो याद आ रहे थे
मैं गुरुपा को मैं शब्द भी सुना रही हूँ संगत जी, स्वरूप साफ कर रही हूँ, मैं रैक साफ कर रही हूँ, बर्तन धो रही हूँ, मैं आए लड्डू को नहलाए। इसी तरह से संगत जी शब्द बोलते बोलते मैंने दिए जलाए, जोत जलाए, भोग लगाए, कॉफ़ी प्रसाद का और भोग लगाया संगत जी, लड्डू प्रसाद का भोग लगाया गुरुपा को। गुरुपा को संगत जी गुरुपा कहते हैं सत्संग में, मतलब मैं ऐसे ही लगा के बैठ जाती थी संगत जी और मंत्र जला देती थी। तो एक सत्संग में सुना था, जब भी गुरुपा को भोग लगाओ ना तो पहले मंत्र जाप करो 7 बार, फिर उसके बाद गुरुपा को कहो कि गुरुपा अब भोग लगाओ। तो संगत जी गुरुपा बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं और फिर स्वीकार भी करते हैं। पहले मैं करती थी, नहीं जानती थी ना संगत जी, अनजाने में करती थी। इधर से मैं लगा करके बैठ करके मैं चालीसा पढ़ने लगती थी और मैं बोलती थी गुरुपा को, और फिर मैं मंत्र ऐसे जाप नहीं करती थी, मैं किचन में भोग लगाती थी, मंत्र जाप बस। संगत जी प्रणाम करके गुरुपा कहते हैं, गुरुपा को कहते गुरुपा भोग लगा लो। फिर संगत जी तो मैंने सुना, अब मैं इसी तरह से भोग लगाती हूँ, मैंने मंत्र जाप किया। उसके बाद गुरुपा को बोला कि गुरुपा भोग लगा लीजिए। उसके बाद मैंने चालीसा पढ़ी, हनुमान चालीसा पढ़ी, गायत्री मंत्र पढ़ा। गुरुपा कहते हैं गायत्री मंत्र भी पढ़ा, मैं पहले पढ़ती थी, अब मैं नहीं पढ़ती हूँ। इसीलिए संगत जी गुरुपा हमें याद दिलाते हैं कि गायत्री मंत्र भी गुरुपा को बहुत अच्छा लगता है पढ़ते हैं तो। फिर संगत जी मैंने गायत्री मंत्र भी पढ़ा है। उसके बाद पूजा करके फिर उनको नाश्ता बनाना था। तब तक मेरे बेटे का आने का जो समय हो गया, 11 बज गए। तो मैंने लड्डू को भी मुँह धुलाई और गुरुपा का मुँह धुला करके मैंने गुरुपा को, मतलब ऐसे हस्बैंड जा रहे तो मैंने, हम बोले कि क्यों जाइएगा, पट्टी लगा हुआ है, हम जाके ले आते हैं। तो मेरे हस्बैंड बोले कि ठीक है जल्दी से जाओ। हमने गुरुपा को बोला कि गुरुपा चलिए, आ रही है बेटी को लेके चलते हैं, तो चलिए गुरुपा। तो हमने गुरुपा को बोला और उसके बाद मैं निकली घर से। तो संगत जी घर से निकले तो कभी कभी लगता है ना कि गुरुपा का हम अच्छे से नहीं बोले, तो शायद गुरुपा नहीं आए, शायद पर गुरुपा बोले या ना बोले। गुरुपा कहते हैं कुड़िए मैं तेरे हमेशा अंग संग ही रहता हूँ, और हमेशा संगत जी हमको एहसास भी दिलाते रहते हैं जब भी मैं बाहर निकली। तो मैंने 333 की भी ब्लेसिंग्स, एंजल नंबर्स भी गुरुपा ने दिखाए, 7 नंबर की ब्लेसिंग्स मिले, 777 की भी ब्लेसिंग्स मिले। तो संगत जी 777 की भी, और फिर मैं बाहर निकली तो 13 नंबर की ब्लेसिंग। सबसे पहले संगत जी हमें 13 नंबर की ब्लेसिंग मिली कि गुरुपा कहते कि कुड़िए मैं तेरे साथ ही चल रहा हूँ। फिर हाँ 7 वाली जो ब्लेसिंग संगत जी जो एक साथ चल रहे हैं, तो इस तरह से संगत जी गुरुपा हमें सारे रास्ते ब्लेसिंग्स देते हुए, एहसास दिलाते हुए कि मैं तेरे अंग संगी हूँ, तेरे साथ साथ चल रहा हूँ। और बटरफ्लाई ब्लैक कलर की थी संगत जी, बटरफ्लाई, और संगत जी ब्लू कलर की थी, वो मेरे साथ साथ ही चल रहे थे। उसके बाद जब मैं बस स्टॉप पे खड़ी थी तब मेरे बेटे का जब बस आया बेटे का, तो एक बटरफ्लाई आए ब्लू कलर की। पहले संगत जी मेरे चारों तरफ राउंड लगाए और 2 राउंड। उसके बाद संगत जी जब मैं रोड क्रॉस करने लगी तो बटरफ्लाई
वो मेरे मतलब बेटी के बस के चक्के के नीचे से संगत जी राउंड लगा करके, पता नहीं संगत जी गुरुपा कौन से कष्ट काट रहे थे। तो उसके बाद संगत जी चक्के से निकल करके बस के ऊपर से पार होकर के संगत जी मेरी बेटी के चारों तरफ से घूम करके संगत जी गुरुपा निकल गए। मैं इतनी खुश संगत जी क्या बताएं कि गुरुपा कैसे कैसे रास्ता निकालते, और हमको ऐसा लग रहा है कि गुरुपा हमको गोद में बिठा करके ले जा रहे हैं संगत जी, हर संकट को छांटते हुए, रोकते हुए, हर बला को काटते हुए। गुरुपा भी संगत जी बता रहे थे कि कुड़िए अभी 3-4 दिन तेरे ऊपर बहुत भारी हैं, तो संभल के रह, किचन में, रोड पर, कहीं भी पैरों पे चोट लगे तो। गुरुपा हमेशा अंग संग ही रहते हैं संगत जी गुरुपा, और इस तरह से ब्लेस करा है गुरुपा ने संगत जी। इतना खुश हुए संगत जी की पापा जी कहते हैं माता पिता अपने बच्चों की कितनी केयर करते हैं कि बता नहीं सकते संगत जी। एक माँ की तरह, एक पिता की तरह हमेशा साय से लिपटे हुए रहते हैं गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं इतना खुश हुई संगत जी, रास्ते भर में मेरी बेटी भी बोली कि मम्मी आज बहुत अच्छा एग्ज़ाम गया। और मेरी बेटी संगत जी मतलब जल्दी से नहीं बोलती थी, इधर से पता नहीं क्या हो गया संगत जी, वो कुछ नहीं बताती थी, मगर कल वो आ रही थी उस दिन तो तब बोली मम्मी मेरा ना बहुत अच्छा एग्ज़ाम गया, तो मतलब गलती पर हमें 77 नंबर आएगा, हम क्लास में चेक किए हैं तो हमको 77 से मतलब 77 से गुरुपा की 77 की ब्लेसिंग्स मेरी बेटी को गुरुपा ने ये नंबर ब्लेस किया है। गुरुपा जब भी स्कूल जा रही थी तो हम बोले कि गुरुपा के साथ जाना है, तो सबको रख लेते मंत्र जाप करके, और वो अपना सारा गुरुपा उसका एग्ज़ाम दिलाया, ब्लेस भी किया कि मैं तेरे और बता रही थी कि क्लास में भी संकेत जी बटरफ्लाई दिखा था मम्मा, तो उसको हमेशा संकेत जी गुरुपा ब्लेस करते हैं। ऐसे मेरी बेटी नहीं है संगत जी, वो तो गुरुपा की ब्लेस्ड बेटी है। मेरे बेटी का बर्थडे भी 7 है, और शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मैं तो संगत जी इतना खुश हुई जब बताया, तो मैं घर आकर के संगत जी मैं 2 नंबर पे नहीं गई, हमको 7 की जो ब्लेसिंग जो गुरुपा ने दी है, मैं बहुत खुश हुई। मैं घर आके मैंने दरवाज़ा खोला, क्योंकि मेरी बेटी भी ऐसे संगत जी हमेशा मुँह लटका के आती थी, और मैं बहुत खुश देखा संगत जी। उनको लगा कि इतना प्यार कौन करता है, अपना ही कोई होता है जो ऐसा कर, एक माँ ही कर सकती है इतना प्यार, एक पिता ही कर सकता है इतना प्यार संगत जी, और दूसरा कोई नहीं है। ऐसे तो लगा तो संगत जी मेरे तो माँ बाप भी नहीं है, गुरुपा के चरणों में चले गए हैं। तो हमको संगत जी इतना मतलब मैं पागल हो रही थी, और मेरी आंखें में भर आती थी संगत जी, ऐसे लगता था बस गुरुपा के साथ जाके ना सीने के साथ चिपक जाऊं जा करके। ऐसे संगत जी गुरुपा ने जब भी दर्शन दिए हैं सीने से लगाए हैं गुरुपा। जैसे आई संगत जी मैंने बोला गुरुपा मन करता है आपके सीने से लग जाऊं, तो मैंने स्वरूप उठा करके अपनी छाती से लगा करके संगत जी शुक्राना किया गुरुपा का, और ढेर सारा शुक्राना करा गुरुपा को कि गुरुपा आई रियली लव यू गुरुपा, और कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। जय गुरु जी।
मैं ही नादान हूँ संगत जी। मेरे साथ तो रोज़ सत्संग होते हैं, पर मुझे लगता है कि अब तो मेरा ये सत्संग हमको लगता है कि कैसे शेयर करूं, क्योंकि हम लोग एक फैमिली की तरह हो गए हैं। मेरे लड्डू, मेरे गुरुफा, सब लोग हम एक फैमिली की तरह हैं संगत जी। न सिर्फ मेरे पिता हैं, घर में माँ हैं, बस संगत जी हमें बस ऐसे ही लगता है, और लगता है अपने माँ बाप को सबको जताते चलें कि मेरे माँ बाप इतना प्यार करते हैं। पर गुरुपा कहते हैं ना, सत्संग शेयर कर, तेरे सारे कष्ट कटेंगे। तो संगत जी दुख सुख तो जीवन में लगा ही रहता है, गलतियाँ तो होती ही हैं संगत जी, उसका भुगतान करना ही पड़ेगा। तो संगत जी तो कोई बात नहीं गुरुपा, हमेशा अपने चरण शरण से लगाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। इसी तरह से सब पर ब्लेसिंग्स करना गुरुपा, सबका भला करना गुरुपा, सर्वदा कल्याण करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हमसे कोई भी गलती हो गई होगी तो प्लीज़ हमें माफ़ कर देना गुरुपा, माफ़ करना संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आंटी जी आपका। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।